Hey everyone, today we are going to learn how to calculate interest on partners' drawings in the easiest way possible. Interest on drawings होता क्या है? जब पार्टनर अपने बिजनेस में से पैसा निकालता है तो जो फर्म होती है वो पार्टनर से कुछ इंटरेस्ट उस पर चार्ज करती है कि आपने हमसे एक तरीके से उधार पे पैसा लिया है। अब आप जितना टाइम उस पैसे को यूज़ कर रहे हो ना उस पर आप मुझे एक इंटरेस्ट दोगे तो वो फर्म के लिए क्या बन जाएगी? इनकम। और पार्टनर के लिए क्या बन जाएगा? एक्सपेंस। आज हम सीखेंगे कि उसको कैलकुलेट करने के क्या क्या तरीके होते हैं और बहुत आसानी तरीके से आप सीख जाओगे। बुक का कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो बहुत ईजिली। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। हमें दे रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मतलब या तो ड्रॉइंग्स हमारी इरेगुलर होगी कि मैंने किसी दिन 5,000 निकाल लिए, फिर मैंने किसी दिन 10,000 निकाल लिए, फिर मैंने किसी दिन 6,000 निकाल लिए, तो मतलब मेरी फिक्स नहीं है, जब मुझे नीड होती है तब मैं पैसा निकाल ले। या फिर ड्राइंग रेगुलर है कि मैंने बोल रखा है मैं अपनी फर्म में से हर महीने 5,000 रुपए निकालूंगी, तो मेरी ड्राइंग का नेचर क्या हो गया? रेगुलर नेचर हो गया। अब फर्स्ट हमारा जो होता है वो होता है व्हेन ड्राइंग इज नॉट रेगुलर। जब हमें नहीं पता, हमारा जब मन कर रहा है हम तब निकाल रहे हैं। तो एक एग्जांपल से सीखते हैं कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसे। एग्जांपल है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर ड्राइंग्स ड्यूरिंग द पर्टिकुलर ईयर एंडिंग 31 मार्च। डेट दे रखी हमें 1 जून को एक्स ने 10,000 करी, 1 अक्टूबर को 15,000 और 1 जनवरी को 5,000। ऐसी वाई की भी हमें दे रखी है। अब पार्टनरशिप डीड बोलती है कि हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेना है 12% पर एनम पे, तो हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितनी होगी? हाउ डू वी डू इट? फर्स्ट आप लिखोगे सब डेट, ठीक है, किस दिन पे आपने ड्रॉइंग्स निकाली है। फिर आप लिखोगे कि आपने वो ड्रॉइंग्स कितनी निकाली है। फिर आप लिखोगे मंथ्स कि पार्टनर ने वो ड्रॉइंग्स कितने टाइम के लिए यूज करी है। मंथ्स for which partner has used the drawings। और उसके बाद आप क्या निकाल सकते हो? इंटरेस्ट, राइट। एक्स ने हमारी ड्राइंग करी है कब? 1 जून को 10,000 रुपए की ड्राइंग्स एक्स ने करी है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारा ईयर स्टार्ट कब होता है? 1 अप्रैल को, राइट। 1 अप्रैल से जाता है और खत्म होता है 31 मार्च को। अब उसने ड्राइंग्स कब निकाली है? 1 जून, राइट। अब जब 1 जून को वो हमारे बिजनेस में से 10,000 रुपए लेकर जा रहा है तो उसने 10,000 रुपए कितने महीने तक यूज करे हैं? उसने 10,000 रुपए हमारी फर्म में से पूरा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, उसने इन पूरे टाइम के लिए मेरी फर्म में से 10,000 रुपए यूज करे हैं, तो मैं उससे इस पे इंटरेस्ट चार्ज करूंगी। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दैट मीन्स ही हैज यूज्ड द ड्रॉइंग्स फॉर 10 मंथ्स। इतना समझ में आया? अब मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर मुझे इंटरेस्ट इनसे लेना है तो कितना ड्यू करूंगी? 10,000 रुपए पे मेरे को कितना इंटरेस्ट लेना है? 12%। और कितने महीने का लूंगी? पूरे 10 महीने का इंटरेस्ट मैं लूंगी। अंडरस्टूड? नाउ मूविंग फर्दर, उसने बोला 1 अक्टूबर को उसने फिर 15,000 रुपए निकाले। दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि 1 अक्टूबर को उसने 15,000 रुपए निकाले हैं। मतलब 15,000 रुपए उसने कितने टाइम के लिए अब यूज करेगा? वो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक यूज करेगा। दैट मीन्स अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। दैट मीन्स उसने वो ड्रॉइंग्स यूज करी है फॉर 6 मंथ्स। अंडरस्टूड? तो आप इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? 15,000 रुपए उसने यूज करे हैं 12% के हिसाब से 6 महीनों के लिए। गॉट इट? लास्ट 1 जनवरी को फिर वो निकाल रहा है 5,000 रुपए। इसका मतलब उसने 1 जनवरी से लेकर कब तक? 31 मार्च तक, फॉर 3 मंथ्स, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीनों के लिए उसने यूज करी है हमारी ड्रॉइंग्स। बट कितने की निकाली थी? 5,000 रुपीज। तो आप इसका इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? 5,000 इंटू 12/100 इंटू 3/12, राइट। अब मैं आपसे पूछूं कि मुझे एक्स से टोटल इंटरेस्ट कितना लेना है ड्रॉइंग्स पे, तो आप इन सब का टोटल कर दोगे तो आपके पास क्या आएगा? जब आप फर्स्ट कैलकुलेट करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 1,000 रुपीज, इसकी आपके पास वैल्यू आएगी 900 और इसकी वैल्यू आएगी 150। तो आप जब इन सबको ऐड कर दोगे तो आपके पास इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आएगा 2,050 रुपीज।
जो आप एक्स से लोगे उसकी ड्राइंग्स पे। अंडरस्टूड। अच्छा, जैसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीख के आए ना प्रोडक्ट मेथड, वो इसमें भी होता है। अगर इसका एक और वे में आपसे पूछूं कि आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप लिखोगे वही सेम डेट, कब निकाली, कितनी निकाली है, फिर आपने उसको कितने महीनों के लिए लेंड करी है, मंथ्स, जो पार्टनर ने यूज करी है हमारी ड्राइंग्स को, और फिर आप निकाल लोगे प्रोडक्ट। जिसे आपको पता है कि उसने 1 जून को 10,000 रुपए निकाले हैं, दैट मीन्स 1 जून आप लिख सकते हो 10,000 उसने निकाले, और उसने कितने महीने यूज करे? जून से लेके 31 मार्च तक। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, दैट मीन्स फॉर 10 मंथ्स ही हैज यूज्ड इट। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1,00,000 रुपए आप लिख दोगे यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या लिखोगे? 1 अक्टूबर को उसने 15,000 रुपए निकाले, और वो उसने कितने महीने तक यूज करे हैं पैसे? 6 मंथ्स। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 15,000 इंटू 6 विल गिव यू 90,000 रुपीज। अगेन 1 जनवरी को अब वो पैसे निकाल रहा है 5,000 रुपए, और वो उसने अब 3 महीनों के लिए यूज करे, तो आपके पास 15,000 आ जाएगा। और जब आप इसका टोटल करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 2,05,000 रुपीज। ठीक है। अब मैम एक्स की इंटरेस्ट पर ड्राइंग्स इतनी निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे? इंटरेस्ट ऑन एक्सेस ड्राइंग्स विल बी 2,05,000 रुपए उसने टोटल यूज करे पूरे साल में। तो ऑन एन एवरेज वो हमारा कितना पैसा यूज कर रहा है एक महीने में? ठीक है। और उस पे पूरे साल आप इंटरेस्ट दोगे, तो आपके पास इससे क्या वैल्यू आ रही है? 2,050। आप देख रहे हो आंसर सेम ही है, चाहे आप उससे करो चाहे आप इससे करो। गॉट इट? तो हम इससे ये समझ में आया है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला क्या बनता है? विल बी इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट्स इंटू 1/12 इंटू रेट बाय 100। समझ आया? फॉर्मूला सेम ही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसा, बस डिफरेंस क्या है? ये मंथ्स कैलकुलेट करने का तरीका। ठीक है। अब हम कैलकुलेट करते हैं वाई की। तो हम बोल सकते हैं सिमिलरली वाई के ड्राइंग्स के लिए क्या क्या बनाएंगे? कॉलम डेट, कितनी ड्राइंग निकाली है, वाई इज ड्राइंग, फिर आप क्या लिखोगे? मंथ्स, और फिर क्या कर दोगे? प्रोडक्ट। तो आपके पास उसने कब निकाली है? 1 जून को उसने 20,000 रुपए निकाले थे, तो उसने कितने महीने यूज करे? 10 महीने। दिस विल गिव यू 2,00,000 रुपीज। फिर उसने 1 अक्टूबर को निकाले हैं 5,000 रुपीज, वो उसने कितने महीने के लिए यूज करे? 6 मंथ्स। तो इट विल गिव यू 30,000। एंड 1 जनवरी को उसने पैसे निकाले हैं 10,000 रुपए। अब वो यूज कितने टाइम के लिए कर रहा है? जनवरी, फरवरी, मार्च। तो इट विल गिव यू 3 मंथ्स। दिस विल गिव यू 30,000 रुपीज। तो अब आप इसका टोटल कर दोगे तो आपके पास आएगा 2,60,000 रुपीज। आपका फॉर्मूला आपको दिख ही रहा है क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का। फिर आप यहाँ पे कैलकुलेट कर दोगे, देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन वाइज ड्राइंग विल बी सम ऑफ प्रोडक्ट क्या है? 2,60,000 इंटू 1/12 इंटू रेट क्या है? 12%। तो इट विल गिव यू 2,600 रुपीज। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट व्हेन द ड्राइंग्स आर इररेगुलर, कि अलग अलग दिन पे अलग अलग ड्राइंग्स हो रही है। अंडरस्टूड यहाँ तक? अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इट इज व्हेन ड्राइंग्स इज रेगुलर, जब एक फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ होता है एक फिक्स्ड इंटरवल पे। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ड्राइंग इज रेगुलर मीन्स एक सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट इज ड्रॉन बाय पार्टनर आफ्टर अ रेगुलर फिक्स्ड पीरियड ऑफ अ सर्टेन टाइम। लाइक अ पार्टनर ड्रॉज 5,000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ। मतलब एक पार्टनर 5,000 रुपए हर महीने की पहली तारीख को निकाल रहा है। अंडरस्टूड? अब हमारे ने इसमें बहुत सारे वेरिएशन हो सकते हैं। जैसे मैं बोल सकती हूँ कि पार्टनर बोल रहा है कि मैं हर महीने की पहली तारीख को निकालूंगा, मैं हर महीने की मिडल में निकालूंगा 15 तारीख को, मैं हर महीने के एंड में निकालूंगा, या मैं हाफ ईयरली के बिगनिंग में निकालूंगा, या हाफ ईयरली के बीच में निकालूंगा। कुछ भी बन सकता है। ठीक है। तो ऐसे तो मैम बहुत सारे फॉर्मूले हो जाएंगे। बेटा मैं आपको फॉर्मूला बनाना सिखा दूंगी, फिर आपके पास कोई भी रेगुलर नेचर की ड्राइंग आई ना तो आप बहुत इजीली अपने आप बना लो। गॉट इट? अब हम सीख रहे हैं कि फॉर्मूला बनाते कैसे है। ठीक है। जो अभी तक हम सीख के आए ना उसी को अप्लाई कर रहे हैं बस। क्या हो रहा है? एक एग्जाम्पल है, एक पार्टनर है एक्स, वो 5,000 रुपए हर महीने की पहली तारीख को निकाल रहा है बिगनिंग में, और 12% इंटरेस्ट है। तो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। ठीक है। सपोज डेट है, फिर क्या लिखते थे हम? ड्राइंग्स का अमाउंट, फिर हम लिखते थे मंथ्स, राइट? और उसके बाद हम क्या कर देते थे?
प्रोडक्ट, यही तो सीख के आए हम अभी तक। अब क्या करेंगे, इसकी एप्लीकेशन करेंगे। उसने बोला है 5,000 रुपए निकालता है हर महीने की पहली तारीख को, तो पहली ड्राइंग कब होगी? 1 अप्रैल। कितना पैसा निकालेगा? 5,000 रुपए। अब दूसरा महीना कौन सा आएगा अप्रैल के बाद? मई। अब पहली तारीख को निकालेगा तो 1 मई को निकालेगा 5,000 रुपए। फिर कब निकालेगा? 1 जून को 5,000 रुपए। फिर कब निकालेगा? जुलाई को 5,000 रुपए। फिर कब निकालेगा? 1 अगस्त को 5,000 रुपए। फिर 1 सितंबर 5,000 रुपए। 1 अक्टूबर 5,000 रुपए। 1 नवंबर 5,000 रुपए। 1 दिसंबर 5,000 रुपए। 1 जनवरी 5,000 रुपए और 1 फरवरी 5,000 रुपए। 1 मार्च 5,000 रुपए। अब तो 1 अप्रैल आ जाएगा ना फिर से, तो नया साल स्टार्ट हो जाएगा। तो मतलब वो हर महीने की पहली तारीख को 5,000 रुपए निकाल रहा है। ठीक है, अब हम क्या कैलकुलेट करते थे कि वो उस ड्राइंग को कितने महीने तक यूज कर रहा है, टिल द डेट ऑफ क्लोजिंग। अब एक बात बताओ, अगर वो पहली तारीख पे ही निकाल रहा है तो उसने पूरा अप्रैल यूज करा, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब उसने 12 महीने यूज करे 5,000 रुपए। तो मैं उसे इंटरेस्ट कितने महीने के लिए लूंगी? 12 महीने के लिए। ऐसे ही हम 1 मई को जो निकाल रहे हैं वो उसने मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ऐसे उसने 31 मार्च तक यूज करे, तो इसका मतलब उसने 11 महीने यूज करे, राइट। ऐसी जून वाली कितने महीने यूज करेगा? जून, जुलाई, अगस्त, 31 मार्च तक, इट विल बी 10 मंथ्स। सिमिलरली ये 9 मंथ्स यूज करिए, ये 8, ये 7 मंथ्स, ये 6 मंथ्स, ये 5 मंथ्स, ये 4 मंथ्स, ये 3 मंथ्स, ये 2 मंथ्स, और ये 1 मार्च से 31 मार्च तक 1 महीना ही यूज करी है। समझ आए यहाँ तक? अब क्या करेंगे? अब प्रोडक्ट करेंगे ड्राइंग्स का मंथ्स के साथ। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 5,000 इंटू 12, 5,000 इंटू 11, 5,000 इंटू 10, 5,000 इंटू 9, 5,000 इंटू 8, 5,000 इंटू 7, 5,000 इंटू 6, 5,000 इंटू 5, 5,000 इंटू 4, 5,000 इंटू 3, 5,000 इंटू 2, 5,000 इंटू 1। इसका मतलब अगर मैं सब में से 5,000 कॉमन ले लूँ और ऐड ही करना है ना सबको, तो आप क्या कर रहे हो? 1 + 2 + 3 + 4 + कहाँ तक? 12 तक। समझ आया? अब जो हम ऊपर फॉर्मूला पढ़ के आए थे वो क्या था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का? इट इज इक्वल्स टू सम ऑफ प्रोडक्ट इंटू 1/12 इंटू रेट अपॉन 100। अब मैं आपसे पूछू इसमें सम कितना है हमारा? 5,000, 1 + 2 + 3 + 4 कहाँ तक? 12 तक, राइट। उसके बाद 1/12, रेट हमें दे रखा था 12%। अब ये तो बहुत ही बड़ी कैलकुलेशन है। अगर आपने पढ़ा हो एपी का सम कैसे निकालते थे, अगर नेचुरल नंबर्स का सम होता है तो उसका जो फॉर्मूला आपने पढ़ा था वो था n + 1/2। जब अगर आपकी सीरीज 1 + 2 + 3 n तक होती है प्लस, तो सम कैसे निकालते थे? n + 1/2, राइट। तो यहाँ पे हमारा n क्या है? 5,000 इंटू n क्या है? 12। अंदर क्या होगा? 12 + 1/2, राइट। 1/12 ऐसे ही रहेगा, 12/100 भी ऐसे ही रहेगा। अब आप इसको सॉल्व करो। 5,000 इंटू 12, मैंने क्या करा, ये वाला 12 यहाँ बाहर ले लिया और इनका एक ब्रैकेट बना लिया, ठीक है। अंदर क्या बच रहा है? 12 + 1/2, यही बच रहा है। 12 + 1/2 डिवाइडेड बाय 12। मैंने ये वाली जो चीज थी वो यहाँ पे लिख दी, इनटू क्या कर रहे हो अब? रेट बचा है हमारा /100। तो आपका अगर मैं अब इसको डिकोड करूँ और इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स लिखूँ, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला जिससे आप कोई भी रेगुलर नेचर की ड्राइंग्स पे निकाल सकते हो इंटरेस्ट, वो कैसे निकलेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ ईच ड्राइंग। अब देखना, अमाउंट ऑफ ईच ड्राइंग मतलब ये जो हमने हर महीने पे जो अमाउंट निकाला है वो लिखोगे आप सबसे पहले, इनटू नंबर ऑफ ड्राइंग्स। आपने उस पूरे साल में कितनी बार उस पैसों को निकाला है, तो वो क्या बोलोगे आप? नंबर ऑफ ड्राइंग्स। 5,000 हम हर महीने निकाल रहे हैं,
तो आपने 12 बार निकाले, इसलिए आपने क्या कर दिया इंटू 12 इंटू। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप निकालोगे टाइम फॉर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम फॉर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 12, और लास्ट में आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे रेट बाय 100 से। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन रेगुलर ड्राइंग्स। ये फॉर्मूला अगर आपने याद कर लिया, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। अब आप इस इक्वेशन पे वापस आ जाओ और इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। क्या बन रहा है अब 5000 इंटू 12 कितना होता है 60,000। आपने 60,000 रुपए पूरे साल में निकाले हैं। 12 प्लस 1 इज 13 बाय 2 और होल डिवाइडेड बाय 12 इंटू 12 बाय 100। 12 से 12 कट गया इज इक्वल्स टू 60,000 इंटू 13 बाई 2 विल बी 6.5 अपॉन 100। आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 3900। तो आप एक्स से 3900 रुपीज लोगे। अंडरस्टूड। मैम इसका मतलब तो बता दो ये क्या है, टाइम फॉर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम फॉर लास्ट ड्राइंग। जो बेटा आप सबसे पहली बार ड्राइंग कर रहे हो ना, जो सबसे पहली ड्राइंग कर रहे हो, वो कभी भी कर रहे हो, वो आपने कितने टाइम तक फर्म से निकाल रखी है। उस पार्टनर ने, हम फर्म है ठीक है, वो पार्टनर है, उस पार्टनर ने वो पैसा हमारा कितने टाइम के लिए यूज कर रहा है। इसने कब निकाला था 1 अप्रैल, तो इसका मतलब उसने पहली ड्राइंग मुझसे कितने टाइम तक ले रखी थी 12 महीने के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 12। टाइम फॉर फर्स्ट ड्राइंग मतलब उसने मेरे से कितने टाइम के लिए फर्स्ट ड्राइंग ले रखी थी, ठीक है। टाइम फॉर लास्ट ड्राइंग मतलब उसने जो लास्ट ड्राइंग करी है ना अपनी, वो उसने कितने टाइम के लिए यूज करी है मुझसे, समझ आया। जब उसने लास्ट ड्राइंग कब निकाल रहा है 1 मार्च, तो उसने वो मुझसे कितने टाइम यूज करी है 1 महीना, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है 1, और ये बाय 2 डिवाइडेड बाय 12 तो फिक्स्ड है। अंडरस्टूड फॉर्मूला। ये निकालोगे एक ड्राइंग का अमाउंट क्या है, कितनी ड्राइंग्स करिए, इनटू टाइम फॉर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम फॉर लास्ट ड्राइंग बाय 2 बाय 12 इंटू रेट बाय 100। अब आप एक बार बिना देखे बोलोगे इंटरेस्ट ऑन रेगुलर ड्राइंग्स इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ ईच ड्राइंग इनटू नंबर ऑफ ड्राइंग्स इन अ ईयर into time for first drawing plus time for last drawing divided by 2 whole divided by 12 into rate by 100। Understood। अब थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, ठीक है। When drawing is at the beginning of each month for the year, तो आप क्या लिखोगे फॉर्मूले में, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ ईच ड्राइंग। सबसे पहले आप लिखोगे अमाउंट ऑफ ईच ड्राइंग, जितनी भी करोगे, इनटू नंबर ऑफ ड्राइंग, क्या बोलते थे, टाइम फॉर फर्स्ट ड्राइंग। अगर कोई बंदा साल के पहले दिन ही कोई चीज निकाल रहा है, मतलब 1 अप्रैल पे निकाल रहा है ना, वो उसने पूरे 12 महीने यूज करी है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 12 मंथ्स प्लस लास्ट ड्राइंग कब निकाल रहा है 1 मार्च, तो वो कितने टाइम यूज कर रहा है 1 डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 12, और जो भी आपका रेट बाय 100 होगा। तो आप क्या बोल सकते हो कि ये तो 13 बाय 2 विच विल बी इक्वल टू 6.5। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 6.5 बाय 12। बच्चे इसको याद कर लेते हैं कि अगर बिगनिंग के स्टार्टिंग में निकल रहा है तो 2.5 बाय 12। नो, यू शुड नॉट मेमोराइज इट, यू शुड नो हाउ टू मेक इट, ताकि आपको कुछ भी करके आ जाए, आप बना पाओ फॉर्मूला उसी टाइम। अभी मैंने बना के दिखाया ना आपको। नाउ यू शुड पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू मेक दिस बाय योर ओन। ओके, आई होपफुली आपने अब तक कर लिया होगा। अमाउंट ऑफ ईच ड्राइंग इनटू नंबर ऑफ ड्राइंग्स इनटू, जब ड्राइंग हमारी मिडल में हो रही है हर महीने की, मतलब जब यहाँ से हमारा साल स्टार्ट हो रहा है, पहला ड्राइंग कब होगी वो आइडेंटिफाई कर लो। 15 अप्रैल को होगी, पहला महीना अप्रैल का ही तो आता है, उसमें वो बोल रहे हैं हमने बीच में निकाली है, तो मतलब हमने 15 अप्रैल को निकाली है। 15 अप्रैल वाली ड्राइंग मैंने कितना टाइम यूज करी है, आधा महीना तो ये यूज कर ली, राइट। और मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो इसका मतलब आपने वो ड्राइंग 11.5 महीने यूज करी है। प्लस अब देखेंगे लास्ट ड्राइंग कब निकाल रहा है, वो लास्ट महीना आता है मार्च का, मार्च के महीने में कब निकाल रहा है, मिडल में, तो इसका मतलब 15 मार्च को उसने एक निकाली है। अब वो उसने यूज कितने टाइम के लिए करी है, आधे महीने के लिए, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 0.5 बाय 2 बाय 12 इंटू रेट बाय 100। तो अब आप मुझे बताओ 11.5 प्लस 0.5 विल बी 12 बाय 2 विल गिव यू 6, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 6।
समझ आया? अब नेक्स्ट केस 3, व्हेन ड्राइंग इज एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर द ईयर। सबसे पहले क्या लिखते हो? अमाउंट ऑफ ईच ड्राइंग इनटू नंबर ऑफ ड्राइंग। कितनी ड्राइंग कर रहे हो? हर महीने कर रहे हो, इसका मतलब यहाँ पे आप 12 भी लिख सकते हो। नंबर ऑफ ड्राइंग्स में क्या लिखोगे? 12 इंटू टाइम फॉर फर्स्ट ड्राइंग। पहली ड्राइंग कब निकालोगे? अब हर महीने की सबसे आखिरी तारीख को निकालना है। इसका मतलब हमारी फर्स्ट ड्राइंग अगर मैं आपसे पूछूं तो अप्रैल महीने में सबसे एंड पे निकाली होगी। दैट मीन्स उसकी डेट क्या होगी? 30th अप्रैल। अगर मैंने कोई ड्राइंग 30th अप्रैल को निकाली है, दैट मीन्स व्हाट? मैंने उसको कितने टाइम के लिए यूज करा है? अप्रैल छोड़ के मैंने पूरे 11 महीने तक उसको यूज करा है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 11 महीने। ठीक है। लास्ट ड्राइंग कब करी होगी? मार्च महीने के सबसे एंड वाले दिन पे, दैट इज 31st मार्च। तो आपने लास्ट ड्राइंग निकाली है 31st ऑफ मार्च को, तो वो आपने कितने टाइम के लिए यूज करी है? 31st ऑफ मार्च से 31st ऑफ मार्च मतलब 0, तो आप यहाँ पे 0 लिखोगे बाई 2/12। अगर इंटू रेट बाय 100, तो आपके पास 11 + 1/2 विल गिव यू व्हाट? 11/2 विल गिव यू 5.5। तो आप यहाँ पे सीधा लिख सकते हो 5 अंडरस्टूड। केस नंबर 4, अब यहाँ पे लिखा है व्हेन ड्राइंग इज एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ बट हमारा ईयर एंड हो रहा है हाफ ईयर में, मतलब वो बिजनेस चला ही 6 महीने है। ठीक है। तो एंडिंग मतलब 31st मार्च तो है यहाँ पे डेट, उससे पहले वो कितने महीने एग्जिस्टेंस में है? 6 महीने। तो इसका मतलब मार्च पूरा चला है, उससे पहले फरवरी पूरा चला है, जनवरी पूरा चला है, दिसंबर पूरा चला है, नवंबर पूरा चला है एंड अक्टूबर पूरा चला है। अब वो बोल रहे हैं कि इसमें हमने हर महीने ड्राइंग करी है पर हमने स्टार्टिंग में करी है। तो पहली ड्राइंग हमारी कब होगी? 1st ऑफ अक्टूबर, और लास्ट ड्राइंग हमारी कब होगी? 1st ऑफ मार्च। अब अगर मैं पूछूं अक्टूबर वाली आपने कितने महीने यूज करी है? 1 2 3 4 5 6, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 6 मंथ्स। और यहाँ पे क्या लिख सकते हो? 31st मार्च, ये एक महीना यूज करिए, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 1। तो आप फॉर्मूला क्या बनाओगे अब? अमाउंट ऑफ ईच ड्राइंग इनटू नंबर ऑफ ड्राइंग्स इनटू टाइम फॉर फर्स्ट ड्राइंग इज 6 प्लस टाइम फॉर लास्ट ड्राइंग इज 1/2/12 इंटू रेट बाय 100। 6 + 1 विल बी 7/2 विल गिव यू 3.5। तो हम यहाँ पे इसको रब करके सीधा यहाँ पे लिख सकते हैं 3. ठीक है। ऐसी सिमिलरली अब मैं इसको बस वो डिस्कस कर रही हूँ कि वो मंथ वाला कैसे कैलकुलेट करोगे। आपके पास लिखा हुआ है ड्राइंग इज एट द मिडल ऑफ ईच मंथ फॉर एंडिंग हाफ ईयरली, मतलब 6 महीने बिजनेस चला है। इसका मतलब 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक चला है। अब उसने क्या बोला है? हर महीने कर रहा है, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अब हर महीने के वो बीच में कर रहा है, मतलब यहाँ पे कर रहा है, दैट इज 15th ऑफ अक्टूबर। ये कितने महीने तक यूज कर रहा है उसने? हाफ, 1 2 3 4 5। तो आपने ये वाली ड्राइंग 4.5 मंथ्स यूज करी है। लास्ट ड्राइंग कब करोगे? 15th ऑफ मार्च को करोगे। वो कब तक यूज करोगे? आधे महीने के लिए। तो आपके पास क्या बचेगा? 4.5 प्लस 0.5/2/12 विच विल गिव यू 5/2/12 विच विल इक्वल टू 2.5/12। तो आप लिख सकते हो अमाउंट ऑफ ईच ड्राइंग इंटू नंबर ऑफ ड्राइंग्स इंटू 2.5/12 इंटू रेट बाय 100। नेक्स्ट, जब ड्राइंग हमारी एंड हो रही है, हर महीने के एंड में हम निकाल रहे हैं एंडिंग हाफ ईयरली, तो इसका मतलब हमने अक्टूबर से मार्च तक 6 महीने तक करा बिजनेस। अब आप हर महीने के एंड में निकाल रहे हो, मतलब आपने फर्स्ट ड्राइंग करी है 31 अक्टूबर, तो आपने यूज कब करा है? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। दैट मीन्स फॉर 5 months यू हैव यूज्ड इट। मार्च महीने की कब निकाल रहे हो? एट द एंड ऑफ ईच मंथ, मतलब आप लास्ट वाली ड्राइंग कब कर रहे हो? 31 मार्च। उसका तो कोई यूसेज ही नहीं हुआ है, एक दिन कुछ भी नहीं हुआ है, 0 हुआ है। तो आप क्या लिख सकते हो? 5 + 0/2/12 विच विल गिव यू 2.5/12। अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट, व्हेन ड्राइंग इज एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर फॉर द ईयर, मतलब क्वार्टर क्या होता है? जब आप पूरे साल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर, इसका मतलब आपने 3-3 के ग्रुप बना लिए। जैसे पहला ग्रुप इन 3 महीनों का बन गया, फिर दूसरा ग्रुप इन 3 महीनों का बन गया, फिर चौथा ग्रुप आप इन 3 महीनों का बना दोगे। ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि आप ना हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में निकाल रहे हो। इस क्वार्टर का स्टार्टिंग डेट क्या होगी? 1 अप्रैल। और फिर आप कब निकाल रहे हो? 1 जुलाई,
फिर कब निकालोगे 1st ऑफ अक्टूबर, फिर कब निकालोगे 1st ऑफ जनवरी। तो आप क्या निकालते हो, आपको क्वेश्चन में क्या चाहिए, आपने पहली ड्राइंग कितने महीने यूज करी है, 1 अप्रैल से पूरे महीनों तक 12 महीने हो गए, और लास्ट ड्राइंग आपने कितने महीने यूज करी है 1 जनवरी से 31 मार्च तक, मतलब 3 महीने। तो आप इसका फॉर्मूला क्या बोल सकते हो, अमाउंट ऑफ ईच ड्राइंग इनटू कितनी ड्राइंग्स कर रहे हो 4, नंबर ऑफ ड्राइंग्स में क्या लिखोगे 4 इनटू टाइम फॉर फर्स्ट ड्राइंग में 12 प्लस 3/2/12 इंटू रेट बाय 100। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा 15/2 विच विल गिव यू 7.5। तो आप यहाँ पे सीधा लिख सकते हो 7.5/12। अंडरस्टूड। ऐसी सिमिलरली आप जब इसका निकालोगे, अब आप इनमें से सबसे पहली ड्राइंग जब कर रहे हो वो मिडल में कर रहे हो ईच क्वार्टर के, तो इस पूरे क्वार्टर का मिडल क्या होगा, एक महीना में इधर से चले, एक महीना में इधर से चले, ठीक है। अब पूरा महीना बचा, उसके भी मिडल में कर रहे हो आप, दैट मीन्स आपने पहली ड्राइंग करी है 15th ऑफ मई को, और लास्ट ड्राइंग कब करोगे, लास्ट वाले महीने के मिड में, दैट इज 15th ऑफ फेब। अब 15th ऑफ मई वाली आपने कितने महीने यूज करी है, हाफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपने इसको यूज करा है 10.5 मंथ्स, और आपने लास्ट वाली ड्राइंग्स कितने महीने यूज करी है, 1 और आधा, 1.5 महीना। तो आप 10.5 प्लस 1.5/2/12 कर सकते हो, विच विल गिव यू 12/2 इज इक्वल्स टू 6/12। अंडरस्टूड। तो अमाउंट ऑफ ईच ड्राइंग इनटू नंबर ऑफ ड्राइंग्स में 4 इंटू 6/12 इंटू रेट बाय 100। अंडरस्टूड। ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन में ड्राइंग्स निकाल सकते हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो होता है उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है। सबसे पहले आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से लेते हो तो हमारे लिए वो क्या है, इनकम। इनकम बढ़ती है तो क्या होता है, क्रेडिट, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, समझ आया। हम ये पार्टनर से ले रहे हैं, उसके बाद हम इसको कहाँ पे डालते हैं, पीएनएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में, क्योंकि पीएनएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में क्या आता है, इनकम्स। यहाँ पे लिख सकते हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन, दिस इज हाउ यू डू इट। अंडरस्टूड। सपोज अब आपको क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ मिस्टर नवदीप एट 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इफ ही विड्रॉज 20,000 इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। ये सारे क्या है, रेगुलर नेचर के। आप सबसे पहले अपना फॉर्मूला लिख लो जो आपने सीखा है। रेगुलर नेचर में क्या फॉर्मूला सीखा है, अमाउंट ऑफ ईच ड्राइंग इनटू नंबर ऑफ ड्राइंग्स इन अ ईयर, ये ब्रैकेट में, into time for first drawing plus time for last drawing by 2 whole divided by 12 into rate by 100, राइट। अब हम कर रहे केस नंबर 1 से स्टार्ट। केस नंबर 1 में आपको दे रखा है उसने 20,000 रुपए निकाले हर क्वार्टर की स्टार्टिंग में। मतलब पहली ड्राइंग कब करेगा, एक तो पहला क्वार्टर कब बनेगा, अप्रैल मई जून का बनेगा। उसमें भी वो क्या बोल रहा है, पहले क्वार्टर की बिगिनिंग में निकाला है, मतलब उसने पहली ड्राइंग निकाली है 1 अप्रैल, समझ आया। लास्ट क्वार्टर हमारा लास्ट के 3 महीने होंगे विच इज जनवरी, फरवरी और मार्च, उसके भी बिगिनिंग में निकालेगा। तो इसका मतलब उसने लास्ट ड्राइंग निकाली होगी 1 जनवरी को, समझ आया क्या करा है। अब उसने जो पहली ड्राइंग है वो कितने टाइम यूज कर रहा है पार्टनर, पूरे 12 महीने, और ये वाली कितने महीने यूज कर रहा है, जनवरी, फरवरी और मार्च, दैट मीन्स 3 मंथ्स। अब आप अपने फॉर्मूले में ये पुट करोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अमाउंट ऑफ ईच ड्राइंग, हर ड्राइंग कितने की हो रही है, 20,000 रुपए की। कितनी बार कर रहा है, हर क्वार्टर की बिगनिंग में कर रहा है, मतलब 4 बार कर रहा है, एक बार यहाँ पे, फिर एक बार यहाँ करेगा, फिर यहाँ करेगा, फिर यहाँ, दैट मीन्स 4 टाइम्स। इसका मतलब उसने बिजनेस में से टोटल पैसा कितना निकाला है, 80,000। टाइम फॉर फर्स्ट ड्राइंग कितना, 12 मंथ्स हमने अभी निकाला। टाइम फॉर लास्ट ड्राइंग 3/2/12 इंटू रेट हमें दे रखा है क्वेश्चन में 10% पर एनम, 10% पर एनम इज इक्वल्स टू 80,000 इंटू 12 plus 3 will be 15 divided by 2 will give you 7.5 by 12 into 10 by 100। आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 5,000
रुपीज। ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ ही विड्रॉस 20,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, मतलब वो सबसे पहली ड्राइंग कब कर रहा है, पहले महीने की लास्ट डेट को, दैट इज अप्रैल की लास्ट, विच इज 30th अप्रैल। कितने टाइम यूज करेगा, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, दैट इज 11 मंथ्स। लास्ट ड्राइंग कब करेगा, लास्ट वाले महीने के भी एंड में, मतलब 31 मार्च, तो उसको हमने 0 टाइम के लिए यूज करा है। तो आपका जो फॉर्मूला था वो आप लिखोगे सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे अब इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ ईच ड्राइंग क्या है, 20,000 रुपए। कितनी बार निकाल रहा है, हर महीने निकाल रहा है, एवरी मंथ, दैट मीन्स आपने 12 बार निकाला है, इनटू पहली ड्राइंग आपने 11 महीने यूज करी है, लास्ट वाली ड्राइंग 0/2/12 इनटू हमें रेट क्वेश्चन में दे रखा है 10%, विच विल बी इक्वल टू 2,40,000 रुपीज इनटू 11/2 विल बी 5.5/12 इंटू 10/100, तो आपके पास आंसर आएगा 11,000। अंडरस्टूड। ना हमें लास्ट पार्ट दे रखा है इफ यू विड्रॉस 20,000 इन द मिडल ऑफ ईच 6 मंथ्स, मतलब आपके पास 12 महीने, राइट, 12 महीने में उसने बोला है हर 6 महीने के बिल्कुल बीच में वो एक ड्राइंग कर रहा है, तो पूरे साल में कितनी ड्राइंग कर रहा है, 2 बार, ठीक है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यहाँ पे आपके 6 महीने पूरे हो गए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अब वो बोल रहा है हर 6 महीने के बीच में निकाल रहा है, मतलब 3 महीने यहाँ से, 3 महीने यहाँ से, तो ये तो नहीं होगा। आप क्या करोगे, यहाँ से इक्वल चलना स्टार्ट करोगे दोनों साइड से, तो आपके पास कौन सी डेट आ रही है, ये वाली डेट आ रही है। आपने यहाँ पे ड्राइंग करी है कितने की, दैट मीन्स ये डेट क्या होगी, 1 जुलाई पे आपने ड्राइंग करी है, ठीक है। आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, 20,000 रुपए निकाले। अब ये कितने टाइम के लिए यूज कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फॉर 9 months यू हैव यूज्ड योर फर्स्ट ड्राइंग। नेक्स्ट ड्राइंग कब होगी, अगले 6 महीने के मिड में, दैट मीन्स 1 जनवरी को। अगर आपने 20,000 रुपए निकाले हैं तो आपने कितने महीने यूज करे, 1 2 3, पूरे 3 महीने। ये आपका फॉर्मूला है। इसमें इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ ईच ड्राइंग कितना है, 20,000। कितनी बार निकाल रहे हो, 2 बार निकाल रहे हो पूरे साल में। फर्स्ट ड्राइंग कितने टाइम यूज करी है, 9 महीने, लास्ट ड्राइंग 3 महीने, बाय 12 और रेट क्या है हमारा, 10%, तो इज इक्वल्स टू 40,000 रुपए उसने निकाले हैं पूरे, 6/12 इंटू 10%, विच विल बी इक्वल टू 2,000। आपको समझ आया, हमने जो भी सीखा उसकी एप्लीकेशन भी, राइट। अब मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ जो भी हमने आज पढ़ा है। अगर हमारी ड्राइंग रेगुलर नेचर की ड्राइंग होगी तो उसका फॉर्मूला आपने पढ़ा है, IOD इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ ईच ड्राइंग इनटू नंबर ऑफ ड्राइंग्स इन अ ईयर, या जो भी पीरियड के लिए वो फॉर्म एग्जिस्ट कर रही है, इनटू टाइम फॉर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम फॉर लास्ट ड्राइंग बाय 2/12 इंटू रेट बाय 100, ठीक है। पहला क्या हो सकता है, रेगुलर। दूसरा क्या हो सकता है, इरेगुलर। अगर आपके पास इरेगुलर नेचर का होगा तो आईओडी कैसे निकालते हो, सम ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू 1/12 इंटू रेट बाय 100, राइट। Now you should practice some questions from TS, and if you have any doubts you can ask me in the comment section below. Now we are going to move to next topic in the next video. I hope you like the video. Please give it a like and share it with your friends. Bye, I'll meet you next time.